हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मेरा जो ये वीडियो है ये है फ्राइडे मॉर्निंग का वीडियो है। तो सुबह आज बहुत ठंड है। ठंड तो खैर कई दिन से पड़ रही है। सुबह के टाइम पे तो बहुत ठंड हो जाती है। ये अच्छी बात है कि धूप निकल रही है, तो उससे क्या है थोड़ा सा आराम मिल जाता है। लेकिन धूप काफ़ी लेट निकलती है, तो सारा दिन बस वही ठंड ठंड लगती रहती है। और आज मैं सुबह बनाने वाली हूँ नाश्ते में आलू के पराठे, क्योंकि अभी चल रही हैं सर्दियाँ। तो ऐसे मौसम में आलू के पराठे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, मुझे खुद सबको अच्छे लगते हैं। और मेरे जो बेटा है उसको तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो कह भी रहा है कई दिन से, क्योंकि उसको तो एक दिन छोड़कर आलू के पराठे चाहिए और अभी मैंने कई दिन से बनाए नहीं है। तो वो कह रहा है कि आप आलू के पराठे बनाओ, तो मैंने कहा लाओ आज सुबह नाश्ते में ही बना देती हूँ। तो आलूओं को तो मैंने बॉईल करने रख दिया है और अब ये मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। सबसे पहले यहीं से सफाई की शुरुआत करूँगी, क्योंकि जो मेड हैं वो भी आ चुकी हैं, तो वो यहीं से झाड़ू पोछा सबसे पहले करेंगी। और ये देखिए, ये आ गए हैं मेरे जो बेटा है प्रथम, वो ये कुछ ना कुछ मुझे फरमाइश बताता रहता है। अब कह के गया है पराठे के साथ चटनी बना लेना, तो बस इसका यही चलता रहता है। खाने पीने में इसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। कह रहा है तीखी चटनी बनाना, तो वही अभी मैं चटनी भी बनाऊंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि आज चाय से ही आलू के पराठे सब लोग खा लेंगे, लेकिन थोड़ी सी चटनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी अपनी फरमाइश हमको बता कर गए हैं। तो जब तक मेड आ रही हैं जब तक मैं सोच रही हूँ लाओ इसकी बेडशीट ही चेंज कर दूँ, क्योंकि मैंने कम से कम इस बेडशीट को मुझे बदले हुए 4 दिन हो चुके हैं। वैसे मैं 2-3 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बाहर की है। तो बाहर के रूम में तो हम लोग अधिकतर हम लोग ड्राइंग रूम में ही सब लोग बैठते हैं। रूम में हम बेडरूम वगैरह में कम ही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे वगैरह सब लोग आ जाते हैं, बैठते हैं। और ड्राइंग रूम थोड़ा अंदर को पड़ जाता है, तो और मुझे वैसे भी इस रूम से कुछ अलग ही लगाव है, तो मैं तो यहीं पे बैठती हूँ। और कहते हैं ना, जहाँ माँ बैठती है, जहाँ माँ वह उठती बैठती हैं, तो वहाँ बच्चा ज़्यादा उठता बैठता है, वही चीज़ है। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये मैं सीधा अपना झाड़ू पोंछा लेकर इसी रूम में आई हैं लगाने के लिए, लेकिन मेरी भी हो चुकी है डस्टिंग। बस मैंने क्या कहते हैं बेडशीट बदल दी है, और सोफ़े वगैरह मैं साथ के साथ कर दूँगी इन्हीं के साथ। और ये मैं अब जब तक मेरे आलू उबलते हैं तब तक मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है तो नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना पड़ेगा। तो ये मैं ब्रश कर लूँ और साथ के साथ वॉश बेसिन धो दूँगी, क्योंकि वो यहाँ पर भी पोंछा लगाएंगी। फिर पानी जो थोड़ा बहुत रह जाता है, बूंद आती है, कितना भी आप संभाल कर वॉश बेसिन धोएं, लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ब्रश करके इसको भी धो दूँगी लगे हाथ। उसके बाद वो अपना झाड़ू पोछा जो करेंगी करती रहेंगी, और मैं चली जाऊंगी डायरेक्ट नहाने के लिए। आजकल मेरी जो मॉर्निंग होती है वो सुबह होती है 8 बजे, क्योंकि ठंड पड़ रही है और मैं ठंड में सुबह जल्दी नहीं उठती, और वैसे भी उठ जाती हूँ जल्दी। लेकिन अभी जो मेरी मेगा है उसकी चल रही हैं स्कूल की छुट्टियाँ, विंटर वेकेशन। सेंट जॉन्स स्कूल है, क्रिश्चियनों का स्कूल है, तो क्रिश्चियन स्कूलों में तो जल्दी ही छुट्टियां हो जाती हैं, और वो तो वही 2 तारीख को स्कूल खुलेंगे। तब तक थोड़ा रिलीफ है। अभी तो मेरी सुबह की चाय वाय सब मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। औरों के यहाँ की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में जो अभी चाय की ड्यूटी लगी हुई है वो मेगा की है। वही 6:30-7 पे सुबह उठती है, वही चाय बनाती है, या फिर हस्बैंड बनाते हैं वो। तो आजकल जो चाय का डिपार्टमेंट है वो मैंने अपना दे रखा है, तो मुझे सुबह बनी हुई चाय मिलती है, मैं तो आराम से ही उठती हूँ। उसके बाद लेकिन जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर बस काम में लग जाती हूँ, फिर मैं नहीं बैठती हूँ। और ये वॉश बेसिन वगैरह सारे क्लीन हो जाएं तो फिर चलते हैं, अपनी पूजा वूजा भी करेंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है। एक तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं ठंड में, सोचते रहो कि काम की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो बस वही है। अब मैं तो देखो नहा ली, नहा कर आ गई हूँ। अब सबसे पहले मुझे कहीं क्रीम लगे ना लगे, लेकिन मुझे अपने जो पैरों पे है वो कोल्ड क्रीम लगाना बहुत पसंद है। क्या मजबूरी समझ लीजिए, कि एक जो मेरे पैर हैं ना वो फटते, मेरी एड़ियाँ बहुत फटती हैं। तो इसीलिए मैं जब गीले से हल्के से पैर होते हैं तो उसी पर कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ, और उसी के साथ अपने सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि पूजा करनी है तो जल्दी जल्दी सारे काम, फिर नाश्ता भी। और मेरी जो सॉक्स वगैरह हैं मैं वैसे पर डे ही धोती हूँ, क्योंकि
मैं एक दिन का दोबारा यूज़ नहीं करती, क्योंकि पूजा वगैरह में भी पहन के चले जाते हैं। तो सारी चीज़ धुली हुई है, साफ़ एकदम बढ़िया क्लीन। तो अब ये मैं सॉक्स पहनकर फटाफट से सबसे पहले करूँगी अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि वो मुझे याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि पूजा करने के लिए आओ, मुझसे मिलने के लिए आओ। तो बस वही मैं सबसे पहले करूँगी पूजा, फिर करूँगी अपने नाश्ते की तैयारी। और ठंड का टाइम है, मेरा तो वैसे भी हाथ पैर काम नहीं करते हैं ठंड में, मुझे तो बिल्कुल भी ठंड अच्छी नहीं लगती। मुझे अब लगता है नॉर्मल मौसम अच्छा, ठंड आती है ना तो मेरा तो एकदम माइंड काम करना बंद कर जाता है कि अब कहाँ क्या किया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए काम की, कुछ समझ में नहीं आता है। और एक तो रजाई कंबल में बैठ जाओ तो वैसे ही उठने का मन नहीं करता है। तो वही है सब, चलें अब अपने पूजा घर की तरफ। तो मैं पूजा कर कर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने आकर अपने आलू को छीला है, क्योंकि जल्दी से मैं तैयारी कर लूँ। तो ये बना लिया मैंने, आलू का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये आलूओं का पेस्ट हो गया मेरा तैयार। अब मैं अपनी कर रही हूँ चटनी की तैयारी। उसके लिए मैं लहसुन छील रही हूँ और साथ के साथ अपने बेटे से बात भी करती जा रही हूँ, क्या कैसे हुआ, हॉस्टल के बारे में इधर उधर की बातें चल रही हैं हमारी दोनों की। और वो देखो फ़ोन में भी लगा हुआ है और मेरी बातें भी सुन रहा है। तो सारा काम साथ के साथ होता जा रहा है। वैसे जल्दी थी, लेकिन अब जब बैठ जाते हैं तो फिर बस बैठ ही जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसी के साथ चटनी वगैरह सब तैयारी कर कर ही हटूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है अभी नाश्ता बनाने में। और आज मैं खाने में, वैसे दोपहर की मैंने सोच लिया है कि दोपहर में मैं बनाऊंगी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो वो भी बना के रख दूंगी। ये सर्दियों का टाइम होता है तो इसमें पता ही नहीं चलता सुबह कब, शाम कब, दोपहर कब हो जाती है, क्योंकि एक तो दिन इतने छोटे होते हैं कि काम करते करते समय का हमको पता ही नहीं चलता। 2 बजे से पहले तो कभी काम निपटता ही नहीं है, हो नहीं पाता क्लियर, क्योंकि 2 तो बज ही जाता है कितना भी हम जल्दी करें। और सुबह नाश्ता करते करते ही 10-11 बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि 2 तो बजने ही है। और जो हमारे यहाँ का खाना है वो तो कुछ पूछिए मत, उसको तो 3-4 बज जाते हैं, कब कौन खाए कभी कुछ पता नहीं है। तो मैंने ये देखिए साथ ही साथ अपने लगा ली चटनी, पीस ली है मिक्सी में। और काम भी होता जा रहा है, बात भी होती जा रही है। और जब हम बात करते हैं तो थोड़ा और हमारे जो काम की टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। अकेले में काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब जब बच्चे होते हैं साथ में, छोटे बच्चे होते हैं वो तब भी काम नहीं करने देते, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो तब भी काम नहीं करने देते, क्योंकि वो बातों में उलझा देते हैं। तो वही चीज़ है कि आज थोड़ा काम स्लो हो पा रहा है, क्योंकि साथ के साथ बात भी हो रही है और काम भी हो रहा है। तो मैं थोड़ा कह रही हूँ मेघा से भी कि थोड़ा ये बर्तन रखे हैं धुले हुए, तो इसमें इसको कबर्ड में सेट कर दो। और ये मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटे में कम से कम 10-15 मिनट तो चाहिएगे। तो ये चटनी बन चुकी है मेरी, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, फटाफट बनाऊँगी नाश्ते के लिए सबके लिए पराठे। उसके बाद चाय वाय पीकर तब कुछ करूँगी आगे का काम मैं। सबको नाश्ता कराऊँगी सबसे पहले, फिर दोपहर के खाने की तैयारी होगी। तो ये मैंने पराठे सेकना स्टार्ट कर दिया है, सभी लोग खा लेंगे नाश्ता करके। और फिर मैं जाऊंगी धूप लेने के लिए, तब तक धूप। तो ये सब लोगों को मैं साथ के साथ देती जा रही हूँ, सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और आलू के पराठे हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, धीरे धीरे ही सीख पाते हैं। आप ये सोचे कि जल्दी जल्दी, सादा पराठे तो है नहीं सो जल्दी सीख जाएंगे, ये तो सिम गैस पर धीमी धीमी आंच पर अच्छे सीखते हैं। और 4-5 लोगों का नाश्ता है तो टाइम भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं लगता है। और सुबह का टाइम है तो वैसे भी हाथ पैरों का कुछ ऐसे ही रहता है मेरा तो। बस वही है कि ये करा दूँ सबको नाश्ता, उसके बाद अपना और काम करूँगी। वैसे आज मुझे बाज़ार भी जाना है, लेकिन मुझे ठंड इतनी लगती है कि मैं रोज़ प्रोग्राम बनाती हूँ बाज़ार मार्केट जाने का, लेकिन मैं रोज़ कैंसिल कर देती हूँ। लड़का कहता है मेरा कि चलो बाज़ार लेके चलता हूँ आपको मार्केट, लेकिन शाम जब होती है तो मुझे ठंड लगने लगती है, तो फिर मैं मना कर देती हूँ कि अब नहीं जाना मार्केट, अब रहने दो, अब कल जाएंगे। कल कल करते हुए इतने दिन निकल गए हैं कि मेरे जो किचन के टॉवल हैं वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, लेकिन मैं बस जा ही नहीं पा रही उनको लेने के लिए। सोचती हूँ कि चली जाऊँ, लेकिन बस वही है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो देखो कब जाते हैं, अब ये देखेंगे। अभी तो समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी ठंड की वजह से।
तो ये सब ने नाश्ता कर लिया है ऑलमोस्ट। तो ये आ गई है चाय, मेघा बना के लाई है। अब चाय पियेंगे। चीयर्स कर लो, चीयर्स। चीयर्स करने इतनी तेज हंसी आ रही है चीयर्स करने में। इतनी जोर करो कभी टूट। मेघा तुमने चाय बहुत मीठी कर दी है। मैं भी चाय अच्छी नहीं बनाई। तो मुझसे बनवाते ही क्यों? ये बैठा है ना आपका बेटा, उससे बनवाया था, वो बढ़िया बनाता। तू बनेगा चाय। तो गाइस फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। एक तो ये किचन हमें याद बहुत करती है। जब देखो हम इधर से उधर से आते हैं, घूम फिर कर किचन में घुस जाते हैं। तो वही दोपहर के खाने की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्जी। और आटा तो मैंने सुबह ही ज़्यादा लगा लिया था, तो आटा तो नहीं लगाना है। और बनाऊँगी थोड़ा सा रायता, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी। और बस जिसको खाना खाना होगा जब खाना सेक दूँगी खाने के लिए। और मैं जा रही हूँ इसको सब्जी को बनाने के बाद धूप में बैठने के लिए, क्योंकि धूप में नहीं बैठेंगे तो हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाएंगे, बिल्कुल भी सर्दी नहीं जाएगी। तो इसलिए बस मैंने चाय तो पी ली है, नाश्ता कर लिया है। और आज मस्ती भी खूब की है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से धूप में बैठने, क्योंकि आज तो बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मेघा ने कपड़े धोए हैं, तो इसलिए काम भी थोड़ा सही टाइम से हो गया है। तो बस ये करके और बस अपना क्या कहते हैं बैठ जाएंगे हम धूप में। टाइम अगर मुझे लगा कि हाँ कुछ धूप कम है तो शायद मैं मार्केट जा सकती हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं है, जो कि जब 3-4 बज जाते हैं तो बस प्रोग्राम हो जाता है जाने का कैंसिल। तो गाइस देखिए बढ़ गई है बहुत तेज़ ठंड। अब शाम का टाइम समय हो गया है। मैं तो आ गई अपने ब्लैंकेट में, और मैंने ये स्वेटर वेटर गर्म सूट पहना है देखिए, लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर से भी एक स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। और ये देखिए बैठी हैं मेघा रानी, इनसे हम कह रहे हैं चाय बना लो, बन जाएगी चाय, मगर ये तो हमारी सुन नहीं रही है। अब देखें यार चाय कब तक आती है। चलो जल्दी से आ जाएगी। तो गाइस जो वीडियो था वो बस आज यहीं तक था। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को इंजॉय कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।